गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपनी गुणनखंड की ये दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपन ने गुणनखंड के बारे में जाना था और थोड़े एग्जाम्पल किए थे। और कल पहली क्लास में मैंने आपको थोड़ा होमवर्क दिया था, 4 गुणनखंड दिए थे आपको करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने किए होंगे। और मैंने कल बोला था कि इनके आंसर मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो जो पहली क्लास में जो मैंने गुणनखंड दिए थे उसके आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप मिलान करना। पहला गुणनखंड था 52 का, तो 52 का गुणनखंड कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 13। ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा गुणनखंड था 75। 75 का गुणनखंड किया तो कितना आएगा? 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर तीसरा गुणनखंड है 420 का। 420 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है। और 1575 चौथा गुणनखंड था 1575 का। तो 1575 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो अपन कल मैंने ये 4 गुणनखंड दिए थे, तो आप अपने गुणनखंड से मिलान कर लेना ये सही है क्या। यदि कहीं पे कोई मिस्टेक हो, कुछ भी करेक्शन हो, तो आप उसको सही कर लेना। इन चारों के आंसर मैंने लिखवा दिए हैं, आप नोट कर लेना। ये चारों के आंसर हैं, नोट कर लेना आप। अब आज अपन थोड़े इस क्लास में थोड़े एग्जाम्पल और पढ़ेंगे, इससे थोड़े बड़े एग्जाम्पल पढ़ेंगे। 750 इसके गुणनखंड करते हैं। अभी 750 के गुणनखंड करके देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले वही प्रोसेस है। कोई भी संख्या हो जिसका यदि अपन को गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले अपन उसमें 2 का भाग देंगे। यदि 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो अपन यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 का भाग दे देंगे। यदि 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो अपन यहाँ पे 2 से अगली संख्या का भाग देके देखेंगे। भाग उसी संख्या का देंगे, याद रखना, भाग उसी संख्या का देंगे जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 750 देखो, इसमें 2 का भाग देके देखते हैं। इसका इकाई अंक कितना है? 0। मैंने बताया जिस संख्या का इकाई अंक शून्य है यानी 0 है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या। और उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। और यदि वैसे पता नहीं चले तो आप 750 में 2 का भाग देख के देख सकते हो। तो 750 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? देख लो, 2 तिये 6, 7 में से 6 घटाया, शेषफल 1 बच गया, 5 उतार लिया, कितना हो गया? 15। 2 का पाड़ा बोलो, 15 से ऊपर नहीं जाना। 2 संत 14, 15 में से 14 घटाए, 1 शेषफल बच गया, 0 उतार लिया, कितना हो गया? 10। 2 का पाड़ा बोलो 10 तक, 2 पंजो 10 घटाए तो कितना शेषफल बचा? 0। इसका मतलब 750 में 2 का भाग चला गया। कितनी बार गया? भागफल कितना आया? 375। तो अपन यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे। भागफल कितना आया? 375। इसके नीचे लिख देंगे, आड़ी लाइन खींचेंगे। अब वापस 375 में आप भाग देके देखेंगे तो भाग कहाँ से देंगे? शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखो ऊपर कितना है? 2, तो अपन 2 से ही शुरुआत करेंगे। अब 375 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? अब अपन जानते हैं कि ये संख्या क्या है? विषम संख्या। विषम क्यों है? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 5, और 5 क्या है? एक विषम संख्या। इसका मतलब 375 कितना हो गया? विषम संख्या हो गई। तो विषम संख्या हो गई, तो विषम संख्या में कभी भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। आप 375 में 2 का भाग देके देख लेना, कभी भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे 2 का भाग नहीं देंगे। अब अपन यहाँ पे 3 का भाग देके देखते हैं कि 375 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। चला जाएगा तो भाग दे देंगे, नहीं जाएगा तो फिर 4 का भाग देके देखेंगे। तो 2 का नहीं जा रहा तो अपन 3 का देके देखते हैं। पहले 3 में 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, शेष इसमें 3 में से 3 घटाया 0, 7 उतार लिया, 3 दूनी 6 घटाया 1 बच्चा, 5 उतार लिया, 3 पंजो 15 घटाया 0 बच गया शेषफल। भाग पूरा चला गया क्योंकि शेषफल 0 बचा, इसका मतलब भाग पूरा चला गया। कि तो 3 का अपन भाग दे देंगे। नीचे कितना लिखेंगे? ये कितना आया? 125। अब
आड़ी लाइन खींच दी और वापस अपन किस 125 में भाग देंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे? 3 से, 2 से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कितना है 3, तो अपन यहाँ भाग देने की शुरुआत कहाँ से करेंगे? 3 से। तो 125 में अपन को पहले 3 का भाग दे के देखना है कि जा रहा या नहीं जा रहा। तो देखो भाग दे के देख लो, 125 में 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 12 में से 12 घटाया 0, उतारा 5, 3 एकम 3, शेषफल कितना बच गया? 2। आगे कोई संख्या उतारने के लिए नहीं है, शेषफल बच गया। इसका मतलब 125 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। यदि यहाँ पे शेषफल 0 बचता तो पूरा चला जाता, लेकिन शेषफल 2 बच गया, इसका मतलब 125 में 3 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए अपन इसमें 3 का भाग नहीं दे सकते। तो अपन 3 का भाग नहीं जा रहा तो अपन किसका भाग दे के देखेंगे? 4 का। तो 125 में 4 का भाग देते हैं, देखते हैं जा रहा कि नहीं जा रहा पूरा। तो 4 तिये 12, 12 में से 12 घटाया 0, उतार लिया 5, 5 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाया तो कितना बच गया? शेषफल 1। आगे कोई संख्या उतारने के लिए नहीं है, इसका मतलब 125 में 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 1। इसका मतलब यह हुआ कि 125 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए अपन यहाँ पे 4 का भाग नहीं देंगे। अब अपन 4 से बड़ी संख्या का भाग दे के देखेंगे पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अपन किसका भाग देंगे? अब 4 की जगह 5 का भाग दे के देखो, देखे पूरा जा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले 12 में 5 का भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, 2 में से 0 घटाया तो 2, 1 में से 1 घटाया तो 0, उतार लिया कितना? 5। ये संख्या कितनी हो गई? 25। किसी भी संख्या के पहले 0 हो तो उसका कुछ मतलब नहीं होता, वो केवल संख्या वही गिनी जाएगी। 25 है। अब 25 में 5 का भाग चला जाएगा, क्या चला जाएगा? 5 25, 5 बार गया, 25 आ गया, 25 में से 25 घटाए तो शेषफल कितना बचा? 0। इसका मतलब 125 में 5 का पूरा पूरा भाग चला गया। कितनी बार गया? 25 बार। तो यहाँ पे भाग किसका गया है? 5 का, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5। भागफल कितना आया? 25, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 25। अब अपन यहाँ पे आड़ी लाइन खींचेंगे। अब अपन देखते हैं, अब अपन 25 में भाग देंगे। पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? ऊपर कितना है? 5, तो शुरुआत 5 से करेंगे, न कि 2 से। तो शुरुआत 5 से करेंगे। 25 में पहले 5 का भाग देंगे, जा रहा है क्या? 25 चला गया ना पूरा पूरा, शेषफल 0 बच गया, इसलिए 5 का भाग दे दिया। कितनी बार गया? 5 बार, तो 5 लिख दिया। ये 5 है वो यहाँ लिख दिया। अब वापस क्या करेंगे? आड़ी लाइन खींच दी। इस 5 में किसका भाग देंगे? पहले ऊपर 5 है तो 5 से ही शुरू करेंगे। 5 में 5 का भाग तो चला जाएगा, तो दे दो 5 एकम 5। यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब गुणनखंड क्या हो गया? पूरा। तो 750 के गुणनखंड कितने हो गए? 750 बराबर ऊपर से लिखना है अपन को 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 750 के गुणनखंड कितने आ गए? ये आप गुणा करके भी देख सकते हो। 5 25, 25 5 125 और 125 तिये 375, 375 दूनी 750। तो इस प्रकार अपन 750 के गुणनखंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। उतार लो इसको। अभी अपन गुणनखंड करेंगे 1155 का। 1155 का गुणनखंड करेंगे। अभी अपन 1155 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले प्रोसेस वही है। सबसे पहले अपन यहाँ पे किसका भाग देना शुरू करते हैं? 2 का।
तो 1155 में अपन पहले 2 का भाग देख के देखते हैं इसमें पूरा पूरा जा रहा या नहीं जा रहा। पूरा चला जाएगा तो यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे, और नहीं जाएगा तो फिर 3 का भाग दे के देखेंगे पूरा जा रहा या नहीं जा रहा। तो 1155 ये सम है या विषम है? देखो इसका इकाई अंक कितना है 5, तो जिसका इकाई अंक 5 विषम संख्या हो तो वो पूरी संख्या क्या होती है? विषम। तो 5 भी विषम संख्या है, इसका मतलब 1155 क्या है? एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। अब अपन 1155 में 3 का भाग देख के देखते हैं जा रहा है या नहीं जा रहा। पहले 11 में देंगे, 3 तिये 9, 11 में से 9 घटाए तो 2 बच गया, 5 उतार लिया, 3 8 24, 5 में से 4 घटाए 1 बच गया, फिर उतार लिया 5, तो 3 पंजो 15, शेषफल बच गया 0। तो 3 का भाग पूरा चला गया, इसका मतलब अपन यहाँ पे किसका भाग देंगे? 3 का। भागफल कितना आया? 385। अब अपन 385 में भाग देंगे, किसका देंगे? शुरू कहाँ से करेंगे? 3 से, न कि 2 से, क्योंकि ऊपर 3 है तो यहाँ पे शुरुआत अब 3 से ही करेंगे। तो अपन पहले 385 में 3 का भाग दे के देखते हैं जा रहा या नहीं जा रहा पूरा पूरा। तीन 385 में अपन भाग दे के देखते हैं 3 का। 3 एकम 3, 8 उतार लिया, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाया तो 2 उतार लिया 5, 3 8 24, 25 में से 24 घटाया तो 1 शेषफल बच गया। तो शेषफल 1 बच गया, इसका मतलब 385 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे अपन 3 का भाग नहीं देंगे। अब अपन यहाँ पे 385 में 3 का नहीं जा रहा तो फिर किसका भाग दे के देखेंगे? 4 का। लेकिन आपको मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि जब गुणनखंड करते हैं तो जो टुकड़े आएंगे गुणनखंड के वो सारे क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। इसका मतलब गुणनखंड सारे किस में आएंगे? अभाज्य संख्याओं में। और 3 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या, 3 का भाग यहाँ पे अपन ने देख लिया, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो अपन अब अगली संख्या का देखेंगे 4 का। लेकिन 4 क्या है? भाज्य संख्या, और यहाँ पे क्या है? भाज्य संख्या नहीं आ सकती, इसलिए 4 का भाग भी नहीं जाएगा। और वैसे आप भाग देख लेना, 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अपन 4 का भाग भी नहीं जाएगा तो फिर किसका भाग देंगे? 5 का। 5 का भाग देते हैं, 5 7 35, 38 में से 35 घटाए तो 3 बच गया, 5 उतार लिया, तो 5 7 35, 35 में 35 घटाए तो शेषफल 0। तो 385 में 5 का भाग चला गया, कितना भागफल आया? 77। इसका मतलब 5 का भाग अपन यहाँ पे दे देंगे। भागफल कितना आया? 77। अब अपन 77 में भाग देंगे। अब भाग देना शुरू कहाँ से करेंगे? 5 से। 77 में 5 का भाग देके देखते हैं पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 77 में 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 7 में से 5 घटाया तो 2 बच गया, फिर 7 उतार लिया, 5 25, शेषफल 2। देख लो पूरा भाग नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे अपन 5 का भाग नहीं देंगे। और अब अपन यहाँ पे अगली संख्या का भाग देके देखते हैं, तो 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 6 क्या है? भाज्य संख्या, और यहाँ पे संख्या क्या आएंगी? अभाज्य संख्याएं। तो 6 का भाग आप वैसे देख लेना, 6 का भाग नहीं जाएगा। अब अपन 7 का भाग देके देखते हैं। पहले 7 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 घटाया 0 बच गया, 7 उतार लिया, ये 7 बन गया। 7 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? एक बार। 7 एकम 7, शेषफल 0। तो भागफल कितना आ गया? 11। तो 77 में 7 का भाग दे दिया तो भागफल आ गया 11। अब अपन 11 में भाग देंगे, तो 11 में सबसे अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले 7 से। तो 11 में 7 का भाग चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा बोलो 11 आ रहा है क्या उसमें? 7 एकम 7, 7 दूनी 14 नहीं आ रहा, इसका मतलब 11 में 7 का भाग नहीं जाएगा। 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का चला जाएगा। तो 11 में 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 1 आ गया नीचे, इसका मतलब है
गुणनखंड पूरा हो गया। तो 1155 के गुणनखंड कितने आ गए? 1155 के गुणनखंड आ गए 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1155 को अपन को गुणनखंड करने थे। पहले 3 का भाग दिया, पहले शुरू में 2 का भाग दे के देखेंगे। यह विषम संख्या है इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर अपन ने 3 का भाग दिया, 1155 में 3 का भाग पूरा चला गया तो 3 का भाग दे दिया। भागफल कितना आया? 385। अब वापस 385 में 3 का भाग दे के देखेंगे पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 3 का भाग इसमें 385 में दिया तो पूरा नहीं गया। फिर 4 का भी नहीं गया, 5 का चला गया इसलिए 5 का भाग दे दिया। अब 5 का भाग 385 में देने पे भागफल कितना आया? 77। अब अपन 77 में भाग दे के देखेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 5 से। 77 में 5 का भाग नहीं जा रहा इसलिए 5 का भाग यहाँ पे नहीं दिया। 6 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं दिया, लेकिन 7 का भाग चला गया इसलिए 7 का भाग दे दिया। कितनी बार गया? 11 बार। अब 11 में भाग देंगे, शुरुआत 7 से करेंगे। 7 का भाग 11 में नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 आ गया, इसका मतलब गुणनखंड क्या हो गया? पूरा। तो 1155 के गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। ये हैं इसके गुणनखंड। तो आप इसको उतार लो। तो आज की अपनी गुणनखंड की ये दूसरी क्लास पूरी हुई, कंप्लीट हुई। अब अपन एक क्लास और लेंगे गुणनखंड के लिए और उसमें थोड़े गुणनखंड के थोड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज की क्लास का मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ, वो आपको करने हैं। कुछ गुणनखंड लिखवा देता हूँ मैं आपको और आपको खुद अपनी कॉपी में करने हैं। निम्न के गुणनखंड करो। कुछ गुणनखंड करने हैं आपको। पहला गुणनखंड है 1260, दूसरा है 1617, तीसरा है 3850। ये 3 गुणनखंड आपको करने हैं। अपने रजिस्टर में तीनों गुणनखंड करना, पहले रफ कॉपी में करके देख लेना। फिर कल मैं इनके आंसर बताऊंगा, आप उसमें से मिलान करना सही है या नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तीनों गुणनखंड आपको करने हैं। ठीक है, तो कल अगली क्लास में अपन मिलते हैं। धन्यवाद।